चैनी चीन के एक छोटे से गांव में रहती थी। अचानक उसके पिता की डेथ हो गई और वह अपना और अपनी माँ का खर्चा चलाने के लिए बीजिंग शहर में आकर शिफ्ट हो गई। चैनी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी की और एक खुशमिजाज लड़की थी। वह अपने साथ एक डॉग रखती थी जिसका नाम रूडी था। चैनी एक टॉय शॉप में काम करने लगी क्योंकि उसे टॉयज बहुत पसंद थे, खास करके डॉल्स, और वह उसी टॉय शॉप से नई नई डॉल्स को रेंट पर ले लेती थी और 8-10 दिन उन्हें अपने पास रखने के बाद वापस रख के दूसरी डॉल रेंट पर ले लेती थी। इसी तरह उसका ज़िंदगी का आराम से गुजारा चल रहा था। एक दिन उसकी टॉय शॉप में लाबूबू डॉल का एडिशन कलेक्शन आया। उसे वह डॉल्स बहुत ज़्यादा पसंद आई और जो कलेक्शन था वह आते ही सारा बिक गया। उसने एक डॉल अपने पास छुपा के रख ली थी जो कि बहुत प्यारी लगी थी उसे। उसका रंग सतरंगी था और उसकी जो आँखें थीं एकदम गोल गोल बहुत प्यारी थीं। साथ में जो उसके बाल थे वो एकदम रियल लगते थे। उसने वो डॉल्स छुपा ली अपने कपड़ों में ताकि उसे कोई ख़रीद ना ले। शाम को जब वह टॉय शॉप से निकलने लगी तो वह अपने डॉल को भी साथ लेके गई और उसे अपने साथ रखने लगी। उसका डॉग जब डॉल को देखता है तो उस पर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा और उसने नोटिस किया कि वह उसे घूरता रहता था। जब भी वह डॉल के साथ खेलती या उससे बातें करती तो उसका डॉग बहुत तेज़ तेज़ भौंकने लगता। यह बात उसे कुछ अजीब लगी, लेकिन चैनी ने सोचा कि शायद डॉल नई नई है तो इसीलिए उसका जो रूडी दो डॉग था वह चिल्ला रहा होगा। रात को जब वह सोने लगी तो थोड़ी देर अपनी डॉल से खेलने के बाद उसे शेल्फ में रख दिया और सोने लगी। चैनी अपने कुत्ते को हमेशा अपने पास लेके सोती थी और अपनी डॉल को उसने शेल्फ में रख दिया। रात को जब वह गहरी नींद में सो गई तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके ऊपर बैठा है और उसका गला ज़ोर ज़ोर से दबा रहा है। वह चिल्लाने लगी लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। उसकी आवाज़ बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रही थी। धीरे धीरे जो उसकी डॉल के नाखून थे वो बड़े होने लगे। उसकी स्माइल थी वो डरावनी हंसी में बदल गई। वह हाथ पैर अपने मारने लगी लेकिन उसका डॉल पर कोई असर नहीं हुआ। अचानक उसका कुत्ता उसके पास आया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। इससे चैनी की आंख खुल गई जब उसने देखा कि वह महज एक सपना था। लेकिन सुबह जब वो उठी तो उसने देखा कि उसके पूरे शरीर पर और गर्दन पर छोटे छोटे नाखूनों के खरोंच के निशान थे। इस बात को उसने इग्नोर किया और सुबह ऑफिस के लिए जाने लगी तो उसके डॉग उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा और उसकी जीन्स पकड़ ली और उसे घर के अंदर ले जाने लगा। लेकिन चैनी ने उसे बहुत डांटा और उसे गुस्से में बाथरूम में बंद कर दिया और शॉप के लिए निकल गई। उसे टॉय स्टोर में आज बहुत ख़राब दिन गुजरा। उसकी मालकिन जो उसे प्यार से बात करती थी आज उससे चिल्ला रही थी और उस पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसके पास एक लाबूबू डॉल है जो एक दूसरा व्यक्ति उसे जिस अच्छे दामों में ख़रीदना चाहता था, लेकिन चैनी ने उसे छुपा के रख लिया था। आज उसे अपनी मालकिन का व्यवहार बहुत ख़राब लगा और वह रोते रोते अपने घर आ गई। घर आकर उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसका कुत्ता ज़ोर से भौंक रहा है, लेकिन चैनी रो रही थी इसलिए वह एकदम शांत रही। जब चैनी शाम को खाना खा रही थी तो उसने देखा कि उसकी डॉल की जो हंसी है वो थोड़ी अजीब हो गई है और उसने देखा कि उसके आँखों का रंग भी थोड़ा थोड़ा बदलने लगा है। लेकिन इस बात का शायद उसने ध्यान नहीं दिया। उसे लगा वह आज बहुत परेशान है इसीलिए उसे ऐसा फील हो रहा है। वह आज जल्दी सो गई। उसने बिस्तर से उठकर देखा तो वहाँ पर उसका डॉग नहीं था। उसने बाहर जाके देखा तो बालकनी में उसका डॉग भौंक रहा था। वह उसे अपने कमरे में साथ लेकर आई और सो गई। रात को वही डरावना सपना उसे फिर से दिखने लगा जिसमें उसकी डॉल थी, उसके बड़े बड़े नाखून उगाए थे और उसके जो दांत थे वो नुकीले हो गए थे। वह उसके सिर पर आकर बैठ गई और उसका गला दबाने लगी। वह पूरे पसीने से लाल हो गई। उसका कुत्ता ज़ोर ज़ोर से उसका बिस्तर खींचने लगा तो चैनी की आँख खुल गई। उसने अब बाहर जाके देखा तो उसका पूरा जो मुंह था वो लाल लाल छोटे छोटे घावों से भरा हुआ था, जैसे किसी ने बहुत छोटे छोटे पंजों से उस पर वार किया हो। एनी को अब लगने लगा था कि जब से यह लाबूबू डॉल वह लेकर आई है तब से उसके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं घट रही हैं। उसने फैसला किया कि कल सुबह जाकर उस डॉल को वह उसी टॉय शॉप में वापस रख देगी। जब वह रात को सोने लगी तो लाबूबू डॉल उसके ऊपर आ गई। वह बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसने फैसला किया था कि वह टॉय शॉप में डॉल को रख देगी। इससे वह डॉल बहुत खफा थी।
वह अपने नुकीले पंजों से चैनी को पूरा खरोंचने लगी और उसका गला दबाने लगी। चैनी की यह देखकर चीख निकल गई। उसका कुत्ता भागकर चैनी के पास आया और उस डॉल को चैनी के ऊपर से उठाकर उसके टुकड़े टुकड़े कुतर दिए। चैनी को यह देखकर बहुत ही डरावना लगा और वह चीख कर अपने कुत्ते को लेकर बिस्तर पर बैठ गई। उसे रात भर नींद नहीं आई। कुछ समय बीत जाने के बाद चैनी की आंख लग गई। सुबह 6 बजे जब वह सोकर उठी तो उसने देखा कि उसका कुत्ता उसके पास नहीं था। यह देखकर वह घबरा गई। उसने सब जगह बाहर जाकर अपने कुत्ते को देखा, लॉन में भी देखा, लेकिन वह कहीं नहीं नजर आया। अब चैनी अपने किचन में गई तो वह यह देखकर बहुत डर गई। उसने देखा कि जो उसकी लाबूबू डॉल थी वह उसकी सिंक के पास बैठी हुई है। उसका मुंह, दांत और उसके हाथ पैर पूरे खून से सने हुए थे और वह भयानक हंसी हंस रही थी। वह पास आकर उसने देखा तो सिंक के नीचे उसका प्यारा कुत्ता रूडी खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसने पास जाकर देखा तो वह मर चुका था। ये बहुत ज़्यादा घबराने लगी। उसे यह समझ आ चुका था कि यह कोई मामूली डॉल नहीं है, यह कोई भयानक डॉल है। उसने इंटरनेट पर जब इस डॉल के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च की तो उसे यह देख कर झटका लगा कि इस डॉल के और भी कई सारी न्यूज़ पड़ी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था कि यह डॉग हॉरर है। कोई बता रहा था कि जब से वह इस डॉल को लेकर आए हैं उनके घर बीमारी रहने लगे हैं। कोई बता रहा था कि उनके घर झगड़े बढ़ गए हैं। किसी का बच्चा डरा हुआ था और किसी के यहाँ किसी करीबी की डॉल से मृत्यु हो गई थी। कुल मिलाकर सारी घटनाएं यह साबित कर रही थीं कि यह लाबूबू डॉल एक हॉन्टेड डॉल है। उसने बिना देर किए अपनी डॉल में आग लगा दी और उसे एक जार में डालकर पास में एक नदी में डाल आई। अपने साथ हुई सारी घटनाएं उसने अपने दोस्त को फ़ोन पर बताई। अब चैनी को लगा कि उसे उस हॉरर डॉल से छुटकारा मिल चुका है। लेकिन अगली सुबह चैनी की डेड बॉडी उसके घर के बाहर लोगों को पड़ी हुई दिखाई दी और उसके पास वही डॉल बैठी हुई थी जो कि बहुत भयानक तरीके से हंस रही थी।